अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा कि तानसेन, बहुत बार तेरे संगीत को सुनकर मैं ऐसा आंदोलित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर तेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतना अच्छा गा सके। तू बेजोड़ है, अद्वितीय है। लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठाता है। कल रात ही उदाहरण के लिए उठाया, जब तू गया था वीणा बजाकर और मैं गदगद हो रहा था और घंटों तल्लीन रहा। तू तो चला गया, वीणा भी बंद हो गई, मगर मेरे भीतर कुछ बजता रहा। और जब मेरे भीतर भी बजना बंद हुआ तो मुझे यह सवाल उठाया। यह सवाल कई बार पहले भी उठा, आज मैं तुझसे पूछ ही लेता हूँ। सवाल मुझे हमेशा ये उठता रहा है कि तूने किसी से तो सीखा होगा, तेरा कोई तो गुरु होगा। कौन जाने तेरा गुरु तुझसे भी अच्छा गाता हो। तूने कभी कहा नहीं और ना कभी मैंने पूछा, लेकिन आज पूछता हूँ, छिपाना मत। क्या तेरे गुरु जीवित हैं? अगर जीवित हैं तो मुझे उनके दर्शन करा दे। तेरे गुरु अगर जीवित हैं तो एक बार उनसे मिलवा दे, ताकि उनका संगीत सुन लूँ। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु जीवित हैं। हरिदास उनका नाम है। वे एक फ़कीर हैं और यमुना के तट पर एक झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन जो आप मांग कर रहे हैं वह पूरी करवानी मेरे बस के बाहर है। उन्हें दरबार में नहीं लाया जा सकता। हाँ, दरबार को ही वहाँ चलना हो तो बात और। वे यहाँ नहीं आएंगे। उनकी कुछ मांग नहीं है। मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरी मांग है। मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि अभी भी धन में मेरा रस है। रही तुलना की बात तो आप मेरी उनसे तुलना ना करें। कहाँ मैं, कहाँ वे, और भूल ही जाएं इस तुलना का नाम। अकबर तो और भी कुतूहल से भर गया। उसने कहा, तो कोई फिक्र नहीं, मैं चलूँगा उनके पास, तू इंतज़ाम कर, आज ही चलेंगे। उसने कहा, और भी अड़चन है कि वे फरमाइश से नहीं गाएंगे। इसलिए नहीं कि आप आए और वे गाएं। अकबर ने कहा, तो फिर कैसे गाएंगे? तानसेन ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सुनने का सिर्फ एक ही उपाय है, चोरी से सुनना। जब वे गाएं तो चोरी से सुनना। इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूँ। आम तौर से सुबह 3 बजे उठकर वे गाते हैं। वर्षों उनके पास रहा हूँ। वे घड़ी नहीं छोड़ते। जब तारे विदा होने के करीब होते हैं, अभी जब सुबह भी नहीं हुई, उस मिलन स्तर पर रात्रि के और दिन के वे अपूर्व गीतों में फूट पड़ते हैं। अलौकिक संगीत उनसे जन्मता है। हमें छिपना पड़ेगा। हम 2 बजे रात चल कर बैठ जाएंगे। कभी 3 बजे गाते हैं, कभी 4 बजे गाते हैं, कभी 5 बजे गाते हैं। कौन जाने कब गाएं। इसलिए हम पहले से ही छिप कर बैठ जाएंगे। चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद वे ना गाएं। अकबर की तो जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, तो चलो, कोई फिक्र नहीं। रात जाकर दोनों छिप कर बैठ गए। 3 बजे और हरिदास ने अपना इशारा बजा दिया। अकबर के आंसू थमे ना। यूं आह्लादित हुआ जैसे जीवन में कभी नहीं हुआ था। फिर जब दोनों लौटने लगे रथ पर वापस, तो रास्ते